राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बहुत अच्छी हूँ और आज की वीडियो ना बहुत ख़ास होने वाली है। आज के वीडियो में मैं आप सभी लोगों से शेयर करूँगी कि माता अन्नपूर्णा का पूजा स्थापना आप कैसे करेंगे, किस दिन माँ अन्नपूर्णा का स्थापना होती है, किस प्रकार से आप कर सकते हैं, कहाँ पे माँ अन्नपूर्णा को रखा जाता है और कौन सा ऐसा नियम है जो हमें मानना चाहिए। आज की जो पूजा विधि है बहुत ख़ास है और ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड भी है। कौन नहीं चाहता है कि घर में खाना पीना का कभी कमी ना हो। देखो, कुछ हो ना हो, हमारे जो शरीर में जो ईंधन है, कोई गाड़ी चलती है ना तो उनके लिए जो पेट्रोल लगता है, जो डीजल लगता है, उसके बिना गाड़ी तो चलती नहीं है। ऐसे ही खाद्य है, जो अन्न हम ग्रहण करते हैं ना वही हमारा ईंधन है और उसी से जो ना हम चलते हैं। एक स्वस्थ शरीर जो होते हैं वो सभी से ऊपर होते हैं, सब धन धान्य समृद्धि से ऊपर होते हैं। जिसके पास खाना नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। तो आज चलो देखते हैं पूजा विधि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बता दूं आपको, अन्नपूर्णा माता का स्थापना शुक्ल पक्ष में आप किसी भी मंगलवार या शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। पूजा आप अपने मंदिर में कर सकते हैं या किचन में भी कर सकते हैं। अब जिनके घर में नॉनवेज बनता है वो किचन में अगर पूजा करेंगे तो कैसे करेंगे। और बाकी तो देखो, किचन में रखने का नियम ये होता है कि अगर आपके घर में बिल्कुल भी सात्विक आहार बनता है, हमेशा कभी प्याज लहसुन नहीं बनती है और दूसरी चीज़ तो छोड़ ही दो, तो तब आप माता को अपने किचन में रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में प्याज लहसुन और दूसरी चीज़ें बनती है तो आप माँ को रखें अपने मंदिर में। जिस दिन किचन में स्थापना करेंगे अच्छे दिन देके स्थापना करें, मंगलवार को करें या किसी शुक्रवार के दिन करें। तो सारे प्लेटफॉर्म को, सारे आपका जो किचन काउंटर टॉप है साफ़ कर लीजिए। एकदम कहीं पे भी गैस के नीचे वगैरह कहीं पे भी कुछ गंदगी नहीं होनी चाहिए। अब जो है हल्दी से आपको बनानी है, स्वास्तिक बनाए, आप चाहे तो जो रंगोली होती है रंगोली बनाए। कहने का मतलब है कि खूब अच्छे से सजाए, कुछ अच्छा पकवान बनाया जाता है इस दिन माँ को भोग लगाने के लिए। और देखिए यहाँ पे एक मैंने लाल कलर का जो कपड़े बिछा के एक पटला बना लिया है। यहाँ पे भी मैंने ओम स्वास्तिक वगैरह बना लिया है और पटले के नीचे थोड़ी सी हल्दी और कुमकुम रख के फिर आपको पटला बिछाना है। ठीक है, तो इसी तरह से माँ का जो आगमन होगा, माँ को जो हम आह्वान करेंगे ना, उनके लिए तैयारी की जाती है। अगर आपके घर में प्याज लहसुन बनते हैं तो क्या किचन में आप स्थापना करने के बाद आप उनको अपने मंदिर में उनकी स्थापना करें, वहीं पे पूजा करें। थोड़ी सी सारे स्वास्तिक ओम में हम हल्दी और कुमकुम चढ़ाएंगे, थोड़ी सी आप चाहे तो अक्षत भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन चावल जो चढ़ाएंगे ध्यान रखें उसमें कीड़े मकोड़े नहीं होनी चाहिए, टूटा नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से वो एकदम साथ मतलब ऐसा होना चाहिए, साबुत होनी चाहिए। टूटा चावल जो होता है ना सौभाग्य की प्रतीक नहीं होती है। तो इस बात का ध्यान रखें, थोड़ा ही सही, लेकिन चीज़ों को नियम के अनुसार करें। अब जो है ना हम यहाँ पे 3 आसन लगाएंगे। एक आसन लगाएंगे हमारे दीपक के लिए। दीपक हमारी कोई भी पूजा के लिए जो साक्षी होते हैं, दीपक को स्थापन करने के बाद ही पूजा शुरू की जाती है। भगवान गणपति की पूजा के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। तो गणपति जी के लिए एक आसन और एक हमारा माँ अन्नपूर्णा के लिए आसन लगाएंगे। तो हमने चावल का आसन लगाया है और आप चाहे तो हल्दी कुमकुम से आसन लगा सकते हैं और या तो फिर अष्टदल कमल बना सकते हैं। पूजा आप कितनी भी बड़े करके करो, कितने भी छोटे करके करो, पूजा अपने दिल से करो। तो यहाँ पे मैंने एकदम से सरल विधि बताया जो कि कोई भी घर पे इनकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। इस तरह से पूजा करके स्थापना कर सकते हैं। माँ का प्राण प्रतिष्ठा नहीं, स्थापना होती है। तो देखिए, अब जो है ना सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक प्रज्वलित होने के बाद आप चाहे तो दीपक को थोड़ा सा पहले पूजन कर लीजिए, फिर जो है ना अपनी पूजा स्टार्ट करें। या तो आप गणपति भगवान को सबसे पहले टीका कर लीजिए, उनको फूल चढ़ाए, अक्षत चढ़ाए, भोग चढ़ाए और फिर दीपक की पूजन कर लीजिए। लेकिन दीपक जलाना आपको पहले ही है और कोशिश करें इस दिन घी का दीपक जलाने के लिए। घी जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है कोई भी स्थापना, कोई भी बड़ी पूजा के लिए। तो अन्न तो हमारा सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में आता है। तो इस दिन आप घी का दीपक जलाएं। एक प्लेट ले लें, इसके बाद भगवान गणपति को आह्वान करने के बाद और इसमें जो है ना एक स्वास्तिक बना लीजिए, ओम बना सकते हैं। माता का अगर आपको कोई मंत्र आता है तो आप चाहे तो इस मंत्र को भी यहाँ लिख सकते हैं। थोड़ी सी फूलों की आसन लगाए, चावल दे दीजिए या हल्दी और कुमकुम के आसन दे, यानी कि स्वास्तिक के ऊपर कुछ ना कुछ आसन आपको जरूर देनी है। इसके ऊपर देखिए ये होती है माता अन्नपूर्णा की मूर्ति। तो आप जब लेंगे ना इस तरह से ठोस मूर्ति लीजिए। किसी ने मुझे पूछा था खोखला मूर्ति के बारे में, तो देखिए ये मूर्ति में मैं आपको दिखा रही हूँ।
ठोस लीजिए, भले ही छोटा सा क्यों ना हो, लेकिन ठोस मूर्तियाँ अच्छी होती है। और ख़ास करके स्पेशली मैं आपको बोल रही हूँ, माँ अन्नपूर्णा का मूर्ति खोखली मत लीजिए। इनकी मूर्ति नीचे से पूरा ठोस होगा, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद देखिए धीरे धीरे आप ना जल चढ़ाए माँ को, जल से शुद्ध जल से स्नान करवाए। ओम माँ अन्नपूर्णाय नमो नमः। अगर आपको और भी कोई मंत्र आता है तो अच्छी बात है, नहीं भी आता है तो माँ का स्मरण करते हुए, माँ सदा सर्वदा हमारे घर में वसवास करो, आपकी आशीर्वाद सर्वदा ही हमारे ऊपर रहे, इस बात का आप ध्यान रखें। कोई भी जब माँ का पूजा करें तो माँ का ही पूजा करें, इधर उधर के बातें करते हुए आप काम करें, ऐसा ना करें। इसके बाद पंचामृत या कच्चे दूध से माँ को स्नान करवाएं और फिर शुद्ध जल से माँ को स्नान करवाएं। स्नान के बाद माँ को एक टॉवल से अच्छे से पोंछ दीजिए। देखिए ये टॉवल जो है ना भगवान का ही होना चाहिए। अपने रेगुलर यूज़ वाले कोई भी कपड़े, कोई भी चीज़ें, कोई भी भगवान के लिए यूज़ नहीं होता है। तो आप जो भी प्लेट यूज़ करेंगे, जहाँ भोग लगाएंगे, जिस टॉवल से पोंछेंगे, हर चीज़ आपको अलग से यूज़ करनी चाहिए। अब एक कटोरे में आप चावल ले लीजिए, साबुत चावल जिसको अक्षत कहा जाता है, बिना टूटा हुआ साबुत चावल। माँ अन्नपूर्णा का जो स्थापना होती है वो चावल में ही होते हैं। आप चाहे तो गेहूं में भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा अगर आप चावल में करें। कोई कोई माँ अन्नपूर्णा को आधा से ज़्यादा चावल के अंदर डुबा के रखते हैं, कोई कोई चावल में बैठा के रखते हैं। तो जैसे आपकी यहाँ परंपरा है या आपके श्रद्धा अनुसार आप कर सकते हैं। माँ अन्नपूर्णा को चावल में विराजमान करने के बाद इनको हल्दी और कुमकुम के टीका लगाइए। तो इसी तरह से माता का आप विराजमान कीजिए। और ये जो चावल है ना, ये आप चाहे तो डेली चेंज कर सकते हैं, चाहे तो हर मंगलवार और शुक्रवार को चेंज कर सकते हैं, नहीं तो महीने में जो पूर्णिमा आते हैं उस दिन चेंज करते हैं, महीने में एक बार। तो आप जिस तरह से आपका शक्ति है, सामर्थ्य है, इच्छा है, या जिस तरह से आपका संभावना है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। और ये चावल जब चेंज करेंगे तो इसका एक पार्ट जो है ना, आपने जो किचन में आप चावल रखते हैं खाने के लिए, गृहस्थ जीवन के लिए, उसमें मिक्स कर लीजिए। और एक पार्ट जो है ना पक्षियों को खिलाया जाता है, मतलब चिड़िया को दान कर दीजिए। आप माँ को फूल चढ़ा दीजिए। माता को लाल फूल बहुत प्रिय है, तो आप पीला, लाल इस तरह का फूल चढ़ाएं माँ को। और देखिए अगर आप बड़ी मूर्ति लाए हैं तो आप वस्त्र वगैरह ला सकते हैं, वस्त्र चढ़ाए। और अगर आप छोटी सी मूर्ति लाए हैं तो फिर आप कलावा से वस्त्र चढ़ाए। मैंने यहाँ पे कलावा से वस्त्र चढ़ाना नहीं दिखा पाई, आप लोगों को वीडियो शूट करती हूँ तो कभी कभी कोई चीज़ छूट जाती है, लेकिन देखो आप लोगों को बता देती हूँ तो आप उस हिसाब से करना। फिर आज के दिन में ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है ना खीर बनाना। तो आप दूध का भोग लगाए, कच्चा दूध का भोग नहीं लगता है, दूध को उबाले, थोड़ा सा हल्का सा ठंडा करें, फिर भोग लगाए, धूप दीप करें। और खीर ना बहुत बढ़िया तरीके से बनाए, मेवा डाल के, जितना अच्छा आप बना सकते हैं। जितना बढ़िया खीर बनता है उतना अच्छा माँ का आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। तो माँ अन्नपूर्णा के लिए खीर, दूध इत्यादि का भोग लगाए। आप चाहे तो इसके बाद, पूजा के बाद जो है ना, एक बार गैस चूल्हा का पूजा करने के बाद आप अच्छे अच्छे भोग बना के माँ को इस दिन भोग लगा सकते हैं। गैस चूल्हा में भी आप थोड़ी सी हल्दी कुमकुम चढ़ाए, थोड़ी सी फूल चढ़ाए, धूप दीप करें। और दीप जो है ना गैस से थोड़ा दूर ही रखें, क्योंकि गैस है तो थोड़ा सावधानी आप बरतें। और इसके बाद जो गैस की पूजा मतलब क्या होता है, अग्निदेव की पूजा। चीज़ों को आप समझ के करो तो अच्छा, समझ के करो तो अच्छा लगेगा, और कुछ नहीं। तो अग्निदेव को हमने धूप दीप फूल हल्दी कुमकुम चढ़ाने के बाद आप जो है ना उनको भोग लगाया है। और इसी तरह से माँ अन्नपूर्णा का स्थापना होती है। माँ अन्नपूर्णा का स्थापना सभी घरों में होना चाहिए। और जैसे कि माता का स्थापना जब आप करोगे, जिस दिन स्थापना होगा उस दिन तो बिल्कुल भी आपको नॉनवेज वगैरह नहीं बनाना चाहिए। किचन शुद्ध शाकाहारी खाना, सात्विक खाना बनना चाहिए। माँ को मंदिर में जब स्थापन करेंगे तो मंदिर में जो राइट हैंड साइड होगा, आपका जो राइट हैंड साइड, मंदिर के सामने आप खड़े होंगे तो आपका जो राइट हैंड साइड होगा, कोशिश करें उस साइड माता को स्थापना करने के लिए, ठीक है। माँ अन्नपूर्णा का स्थापना आप शुक्ल पक्ष की मंगलवार को या शुक्रवार को कर सकते हैं। सबसे जो सही दिन माना जाता है वो है मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन, जो अन्नपूर्णा जयंती मनाया जाता है। उसी दिन माँ का आविर्भाव दिवस भी मनाया जाता है, जयंती है, तो उस दिन आप स्थापन कर सकते हैं। सबसे उत्तम दिन माना जाता है। माँ अन्नपूर्णा जिस घर में रहती है उस घर में माता को भोग लगाया जाता है। तो माता को डेली कुछ ना कुछ आप भोग लगाए। जैसे मंदिर में अगर ठाकुर जी आपका है तो आप ठाकुर जी को भोग लगाते ही हो, मंदिर में सभी भगवान को भोग लगाते ही हो, इसी तरह से माता को भी भोग लगाया जाता है। अगर आपके घर में नॉनवेज वगैरह बन रहा है तो किचन में कभी भी माता का फोटो या मूर्ति नहीं स्थापन करना चाहिए।
इस केस में आप किचन में पूजा करने के बाद उनको मंदिर में स्थापन करें। तो इसी तरह से देखो बहुत ही सरल उपाय से माता का स्थापना आप कर सकते हो। इसी तरह से माँ का स्थापना करके जयंती के समय जयंती मनाएं और आगे वीडियो में कभी शेयर करूँगी कि किस तरह से आपको माता का रोज़ पूजन करनी चाहिए या आप चाहे तो हर शुक्रवार के दिन माँ का पूजन कर सकते हैं। माँ का पूजन जिस घर में बहुत अच्छी तरह से दिल से होता है उस घर में खाना पीना का कभी कमी नहीं होती है। आप इस दिन पूजा के बाद जो थोड़ा बहुत दक्षिणा जो है ना माता के लिए निकालें और किसी ब्राह्मण को दान करें। इस दिन दान धन का भी बहुत महत्व होता है। तो आप ना जो है ना किसी को कुछ ना कुछ दान जरूर करें। दान से जो हमें पुण्य मिलता है ना वो दूसरे चीज़ से नहीं मिलती है। तो लोगों को जब हम खाना खिलाते हैं, किसी को हम कुछ देते हैं ना, तो माँ उससे डबल हमें वापस करते हैं। ऐसा मानना बिल्कुल गलत है कि किसी को हम देंगे तो हमारा कम हो जाएगा। तो इसी तरह से आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। दोस्तों अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स ना बहुत कम आते हैं। सच्ची मैं बता रही हूँ, आप लोग जब लाइक्स करते हैं, कमेंट करते हैं ना, तो बहुत ही हौसला मिलता है। नेक्स्ट एक और अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करने का मन भी करता है। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल में पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।